उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में अकीदत के साथ अदा हुई ईद उल अजहा की नमाज ईदगाहों व मस्जिदों में नमाज पढ़ने पहुंचे नमाजी नमाज के बाद देश की तरक्की और अमनो अमान के लिए दुआ की गई, साथ ही भाईचारा बनाए रखने की भी अपील की गई। संभल के चंदौसी में अकीदत के साथ अदा हुई ईद उल अजहा की नमाज ईदगाहों व मस्जिदों में उमड़ी नमाजियों की भीड़। ईद उल अजहा की नमाज के बाद मांगी गई दुनिया में अमनो अमान की दुआ। ईद उल अजहा की नमाज अकीदत के साथ अदा की गई। ईद उल अजहा की नमाज के बाद इमाम ने कुर्बानी की अहमियत के बारे में बताया। ईदगाह व मस्जिदें नमाजियों से भरी नजर आई। ईद की नमाज की अलग ही अहमियत होती है। चंदौसी की जामा मस्जिद के साथ साथ ईदगाहों व मस्जिदों में नमाज अदा की गई। मुस्लिम इलाकों में ईद उल अजहा की नमाज ईदगाहों व मस्जिदों में बड़ी अकीदत के साथ पढ़ी गई। नमाज के बाद उलेमाओं ने कुर्बानी की अहमियत के बारे में बताया। ईद उल अजहा की नमाज के बाद दुनिया में अमनो अमान की दुआ की गई। मस्जिदों के बाहर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा, कहीं भी किसी भी ईदगाहों व मस्जिद के बाहर सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई। सारे नमाजियों ने नमाज को ईदगाहों व मस्जिदों के अंदर ही रहकर नमाज को पढ़ा। सबसे पहले तो ईद उल अजहा की देश के तमाम वासियों को मुबारकबाद। और अपील ये है कि आज कुर्बानी का दिन है, तो मैं ख़ास तौर से पहले तो अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करूँगा कि आज जब कुर्बानी करें तो उसकी वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड ना करें, और ये कुर्बानी सिर्फ इस जज्बे के साथ करें कि हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। अल्लाह को दिखाना दुनिया वालों से क्या मतलब है, इसलिए फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड ना करें और सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल रखें। और ये नहीं कि ये ना समझें कि सफाई जो है साहब किसी गवर्नमेंट का अपना एजेंडा है साहब, इसलिए सफाई की बात कही जा रही। नहीं, सफाई इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सफाई आधा ईमान है। अब अगर सफाई नहीं होगी तो फिर आधा ही ईमान हुआ ना। इसलिए सफाई का ख्याल रखें और अमान जो हमारे मुल्क में कायम है उसको कायम रखें। इसको कायम रखने के लिए चाहे जो सूरत हो, अगर आज के दिन में किसी चीज़ के सामने थोड़ा झुकना भी पड़े तो अमन कायम रखने के लिए अगर उसको मनाना पड़े तो मना लें, और लेकिन अमन अमान कायम रहना चाहिए। और ख़ास तौर से ये जो हमारे शहर के जो नगर पालिका है या एसडीएम साहिबा हैं या सीओ साहिब हैं, क्षेत्र अधिकारी जी, सभी का हम शुक्रगुजार हैं और सबको मुबारकबाद देते हैं। और ये उम्मीद भी करते हैं सारे लोगों से कि हम अपने इस मुल्क में अमन अमान कायम रखने के लिए एक अच्छे नागरिक होने का सबूत देंगे, और जो इस मुल्क को आगे बढ़ाने का जो भी तरीका हो सकता है हम उसमें मुल्क के आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे अपने शहरवासियों को, देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इस ईद के मौके पर मैं एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग ईद पर जानवर की कुर्बानी करते हैं, ये हमारे जहन में होना चाहिए कि हम कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं। उसके महबूब के हुक्म पर हम उसको चलने की कोशिश कर रहे हैं। और कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का मकसद है कि हमारे दिल के अंदर जो एक दूसरी कदूरत है, कीना है, बुग़्ज़ है, दुश्मनियाँ हैं, ये सब हमारे दिलों से, इन सब की कुर्बानी दे दें। आज हम इस बात का एक अहद करें कि जैसे हम ये कुर्बानी कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है अपने बंदों से मोहब्बत करने की। तो हम तमाम से मोहब्बत करने वाले बन जाएं और अपने अंदर के जोश भाव को पूरी तरीके से कुर्बान कर दें। कुर्बानी का मकसद सिर्फ यही है कि अल्लाह चाहता है कि आप मेरे बंदों से मोहब्बत करो, उनकी मदद करो। तो आज हम ये अहद लें कि जो गरीब बंदे हैं, जो मोहताज मजबूर हैं, हम उनकी मदद करने वाले बन जाएं। अपने पड़ोसी के हुक्म पर उसको जो है मदद करने वाले बन जाएं। और सबसे बड़ी बात, मैं इस ईद के तवक्को से ये बताना चाहूँगा कि इस्लाम में हुक्म दिया पड़ोसी का ख्याल रखें। तो आज जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, अगर उनके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम रह रहा है तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसे कोई तकलीफ़ ना हो, और उसके को ध्यान में रखते हुए ही घरों में अपने आराम से कुर्बानी करें ताकि उसे परेशानी ना हो। पड़ोसी का ख्याल हर वक्त रखने का हुक्म दिया गया है। मैं शहर काजी चंदौसी, काजी मरगूब। मैं हाजी कलीम अनवर, सभी लोग कुर्बानी के बारे में बता चुके हैं। और कुर्बानी
हज़रत इब्राहीम सलाम की सुन्नत है। और मैं छोटा सा एक बयान ये है, मेरा कहना ये है, पूरी दुनिया की आवाम से, सभी वर्गों से, और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, काश जो नफ़रतों की सभी कुर्बानी दे दें तो हमारा देश, पूरा देश, दुनिया के सभी पर्दे से सबसे बेहतर, मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह से अगर दुआ करता हूँ कि अगर नफ़रतों की कुर्बानी हो जाएगी तो एक जन्नत पहुँचने का रास्ता मिल जाएगा। और मैं अपने मुख्यमंत्री योगी जी से भी दुआ करता हूँ कि इल्तिजा करता हूँ कि वो भी हमारे प्रदेश को दुआओं से नवाजें।